अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब इस सर्दी के मौसम में अपने घरों में खुशहाल, सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत सी झटपट कटलेट्स में हम लोग एक सीक्रेट रेस इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे, जो कि आपको देखने के लिए पूरी वीडियो मेरी देखनी पड़ेगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है तो। अब मैंने यहाँ पर 1 किलो आलू लिए थे, उन्हें मैंने पहले बॉयल कर लिया। अब मैं मैशर से उन्हें अच्छे से मैश कर लिया। मैश करने के बाद मैंने इनमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून टी स्पून के बराबर मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। इसके साथ थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। हल्दी बिल्कुल कलर के लिए हमने हल्की सी डाली है। साथ में इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ही ब्लैक पेपर का ऐड कर दिया है। स्पाइसेस इसमें थोड़े हम लोग ज़्यादा डाल रहे हैं, क्योंकि ये थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मीडियम से हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं। 1 टीस्पून के बराबर अब मैंने ज़ीरा डाला है वाइट। 1 टीस्पून के बराबर ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, यानी कि बारीक पिसे हुए रेड चिली। अब यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून भर के जो है वो चिकन पाउडर के इसमें ऐड किए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़े से दाने कलौंजी के ऐड कर दिए हैं इसमें। और कलर के लिए जो मुझे बहुत पसंद है, हरा धनिया फ्रेश जो कटा हुआ था, वो मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर भर के जो है वो ऐड कर दिया है। अच्छे से धनिया को वॉश करके ड्राई कर लीजिएगा। ड्राई नहीं होगा, वॉश किया हुआ होगा तो पानी छोड़ देंगे पराठे जो है हमारे। फिर इन्हें मैंने इस तरह से अपने हाथों से अच्छे से गूंद लिया अपने पराठों के मैश को। ये देखिए, अब मैंने इनको जितनी भी इसमें कोई गुठली अगर रह गई थी उसको भी अच्छे से मैश कर लिया है। इसको अब मैं प्लास्टिक रैप से जो है वो ढाँप कर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। रेस्ट मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही इन्हें देनी है। अच्छा, 10 से 15 मिनट के बाद हमने क्या करना है, इन पोटैटोज़ को हमने इनके कटलेट्स टाइप के बनाने हैं, लेकिन इसमें हमने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करना है। ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, एक कटलेट्स के साइज़ के हमने पोटैटोज़ लिए हैं। उनको मैंने क्या किया, एक बॉल सी बनाकर उसके अंदर चीज़ को ऐड करके सारे को ऊपर से इस तरह से अपनी फिंगर्स की मदद से मैंने ढक दिया। अब एक बॉल की शक्ल में बनाकर इनकी कटलेट्स मैं बना लूँगी। मैं 2 तरह के अपने कटलेट्स बना रही हूँ। एक तो मेरे राउंड कटलेट्स होंगे, दूसरा मैं क्यूब की शक्ल में भी कटलेट्स बना रही हूँ। मतलब बिस्किट्स की तरह, जिस तरह होते हैं नगेट्स हम लोग बनाते हैं उस तरह से। ये देखिए, पहले मैंने अभी राउंड में ही अपने कटलेट्स का पोटैटोज़ का मिक्सचर लिया है। इनके अंदर में मैं अब फिर से चीज़ रखूँगी। इसी तरह से एक चेडर चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। चेडर चीज़ के मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कट करके पहले से रख लिए हुए थे। ये देखिए, मैंने इस तरह से उन्हें राउंड किया है। चीज़ के इर्द गिर्द सारे चीज़ जब सारा पोटैटोज़ में छुप गया है तो मैंने इसको राउंड राउंड करके इनकी इस तरह से कटलेट्स बना रही हूँ। कटलेट्स ये वाले जो हैं ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। चीज़ हर घर में बच्चों को पसंद आता है। इस तरह से अगर आप इन्हें कटलेट्स बना के देते हैं पराठोस के, एक तो ये बहुत हेल्दी बनते हैं, दूसरा घर के बने हुए होते हैं। बाज़ार के बने हुए हम लोग ज़्यादा प्रेफर मदर्स नहीं करती हैं। इस वजह से घर पर थोड़ा सा इनको बहुत झटपट से तैयार हो जाते हैं। मुझे बहुत कम टाइम लगा था इन्हें बनाने में। आप भी घर में इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। अब ये देखिए, मैं नगेट्स की शक्ल में अपने ये वाले कटलेट्स बना रही हूँ। मैंने अपने हैंड पर ही उनकी शेप इस तरह से दे दी है। पोटैटोज़ फुल बॉइल्ड थे, अच्छे से मैश हुए हुए हैं, इसलिए मुझे कोई मुश्किल नहीं आई इनको इस तरह से। ये देखें, ये नगेट्स की शक्ल में हमने इनके ऐड कर लिया। इसमें भी मैंने इसी तरह से चीज़ रखी है, जिस तरह से मैंने राउंड कटलेट्स में रखी थी। सेंटर में एक क्यूब हमने चीज़ का रखा, फिर सारे चीज़ को हमने कवर कर लिया पोटैटो से। ये अगर आपके पास चेडर चीज़ नहीं है, इसके अलावा कोई और चीज़ है, आप वो वाला चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। घर पर अगर अवेलेबल चीज़ नहीं है तो आप दूर से बहुत आसानी से चीज़ बना सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, हमने इस तरह से अब कटलेट्स बना लिए हैं अपने। अब मैं सारे कटलेट्स इस तरह से कुछ राउंड और कुछ नगेट्स की शक्ल में हम लोग बना के रख लूँगी मैं। फिर इन्हें फ्राई करेंगे हम। मैं फ्राई जिस तरह से करती हूँ वो भी मैं आपको मिक्सचर बनाना सिखाती हूँ अभी। ये देखें, मैंने अब एक बाउल में क्या किया, 1 चम्मच भर के जो है वो मैंने बेसन का ले लिया है। अब
अब इस बेसन का हम लोग एक घोल सा बना लेंगे। इसमें कुछ स्पाइसेस भी मैं ऐड करूँगी। उन्हीं इंग्रेडिएंट्स का भी मैं अभी आपको बताती हूँ बारी बारी। हमने इसका घोल पानी का हल्का सा बनाना है। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर जो है वो सॉल्ट ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून ही रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून के बराबर ही मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर जो है वो ऐड किया। साथ में हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया। अच्छा, ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, इसमें थोड़े से हम लोग जो हैं वो मैंने चिकन फ्रायर ऐड किया है। चिकन फ्रायर, ये पोटैटो फ्रायर मिल जाता है मार्केट से बहुत आसानी से, अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसकी जगह पर कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया, तकरीबन 4 से 5 चम्मच के बराबर। फिर बीटर की मदद से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें कोई बेसन के लम्स नहीं रहने पाए, क्योंकि अब इसमें हमने एग ऐड करना है। एक एग मैंने तोड़कर पूरा एग इसमें ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। हमारा ये घोल जो है ये बहुत ही क्रिस्पी से हमारे कटलेट्स बनाएगा, सॉरी फ्राइज़ नहीं, कटलेट्स बनाएंगे। इन कटलेट्स को बच्चे बहुत पसंद करेंगे, एक तो बहुत हेल्दी होते हैं। ये देखें, इस तरह से हमारे कटलेट्स भी रेडी हो गए हैं और मैंने इनको फ्राई करने के लिए घोल भी बना लिए। और पैन पर मैंने अभी पहले से ऑयल को गर्म किया हुआ था। ये देखिए, अब मैं 1 बाय 1 इसमें कटलेट्स घोल के जो हमने मिक्सचर बनाया है बेसन और अंडे का, उसमें मिक्स करती जाऊँगी। मिक्स करके मैं इन्हें पैन पर रखती जाऊँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इन्हें फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। फ्लेम आप बहुत हाई ना रखिएगा, क्योंकि वरना बेसन हमारा जो है वो कच्चा सा रह जाएगा और कलर इसका डार्क ब्राउन हो जाएगा। हमने बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क ब्राउन नहीं करना। एक चीज़ और, हमने जब इन पे कटलेट्स को हमने तवे पर रखा है पैन पर, तो मैंने फ़ौरन से इनकी साइड चेंज नहीं की है। एक साइड से ये कुक हो जाएंगे तो बहुत एहतियात से चम्मच की मदद से जो है वो हमने इनकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखें, इस तरह से मैंने आराम आराम से इनकी साइड चेंज कर दी है। अब 1 बाय 1 करती जा रही हूँ मैं। बहुत एहतियात से कीजिएगा ताकि छींटे आप पर पड़ ना आए। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इस वजह से। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे कटलेट्स बना लिए हैं। बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आप भी इंशाल्लाह घर में बनाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये देखिए, आप कटलेट्स का कलर आप देख लें, बहुत ही अच्छा सा लाइट ब्राउन सा कलर हमने रखा है। इन्हें फुली हम लोगों ने डार्क ब्राउन नहीं करना, अदरवाइज़ वो एक अच्छी सी लुक नहीं देंगे। ये देखिए, अब मैं कटलेट्स दिखा रही हूँ आपको। इसमें चीज़ जो है वो मेल्ट हो चुका है फुली तौर पर। ये देखिए कितना अच्छा है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।